जो मौजूदा विधायक थे राजेश्री सिंह, क्या वो आपके पाले में आएंगे फिर से? जितने भी चुनाव लड़े जनता ने उनको नकारा क्योंकि वो भ्रष्टाचारी थे, गुंडे हैं, माफिया है। मेरा चुनाव में प्रचार करना लोकतंत्र का अधिकार है। वो क्या कर रहे हैं, मेरे पीछे अपनी रिक्शा को चला रहे हैं। वो क्या करना चाह रहे हो? ना उनके पास कोई चेहरा है, ना उनके पास कोई मुद्दा है। अगर मैंने लेंटर पैसा लिया तो मुझे वोट मत दीजिएगा। लोगों से पूछा गया कौन व्यक्ति ईमानदार है, उन्होंने कहा प्रवीण कुमार ईमानदार है। प्रवीण कुमार ने मेहनत की है, प्रवीण कुमार ने जनता की सेवा करी है। मोदी ने तो सब कुछ बड़ा कर दिया, सबको जो अच्छा काम करे चल जेल पे। देखिए, मैं उनको कोई चुनौती नहीं मानता। वो एक ऐसा व्यक्ति है। यहाँ पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी प्रवीण कुमार अपना प्रचार कर रहे हैं और जनता से जनसंवाद कर रहे हैं। प्रचार करने का अनोखा स्टाइल है, गली में चल रहे हैं, जब वार्तालाप करते हैं, बातचीत करते हैं चुनाव की रणनीति को लेकर। सर, मुकाबला कैसा मान रहे हो? देखिए, कोई मुकाबला नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी ने जो नगीना इस विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में भेजा है, वो प्रत्याशी जनकपुरी नहीं, जम्मू कश्मीर में रहता है जी। जब जम्मू कश्मीर में ज्यादा ठंड हो जाती है तो गोवा पहुंच जाते हैं जी। और एक बार जनता ने 17 वोटों से उनको मतलब जिताया था निगम पार्षद के रूप में जी। इतने बड़े माफिया, लेंटर माफिया जो मुझे वो कह रहे हैं, वो मैं नहीं जी। खुद वो लेंटर माफिया है। उसके बाद ना तो उनकी पार्टी ने उनको टिकट दिया जी। भारतीय जनता पार्टी ने उनकी टिकट काट दी। मैं उनसे पूछना था क्यों टिकट काटी है आपकी? अगर आप ईमानदार थे, आपने क्षेत्र की जनता के लिए काम किया था, तो आपकी टिकट क्यों काटी काउंसिलर की? उसके बाद जितने भी वो काम किए, जितने भी चुनाव लड़े, जनता ने उनको नकारा क्योंकि वो भ्रष्टाचारी थे, गुंडे हैं, माफिया है और लेंटर माफिया है। आज भी उनकी गुंडागर्दी देखिए आप। मेरी चुनाव प्रचार में देखिए, मैं एक कैंडिडेट हूं आम आदमी पार्टी का। मेरा चुनाव में प्रचार करना लोकतंत्र का अधिकार है। वो क्या कर रहे हैं, मेरे पीछे अपनी रिक्शा को चला रहे हैं। वो क्या करना चाह रहे हो, साबित क्या करना चाहिए? वो अपनी हार मान चुके हैं चुनाव के अंदर। वो गुंडागर्दी, बदमाशी से चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि बदमाशी, गुंडागर्दी से चुनाव मत लड़िए। चुनाव लड़ना है, जनता के बीच में जाइए अपने मुद्दे लेके। ना उनके पास कोई चेहरा है, ना उनके पास कोई मुद्दा है। उनके पास एक काम बता दो जो भारतीय जनता पार्टी के 7 सांसद ने दिल्ली के अंदर करवाया हो। हमने आम आदमी पार्टी ने तमाम काम दिल्ली के अंदर किए हैं और आज भी मैं जा रहा हूं जो जनता के बीच के अंदर जा रहा हूं, तो इसीलिए जा रहा हूं कि मैंने आप लोगों के लिए 7 साल एज ए निगम पार्षद इस जनकपुर विधानसभा की सेवा की है। मैंने मजदूरी, मैं अपने यहाँ बीच में काम किया। मैंने अगर काम किया तो मेरी मजदूरी दीजिए। अगर मैंने लेंटर पैसा लिया तो मुझे वोट मत दीजिएगा। 2022 का चुनाव मैंने लड़ा था। मैं नैस फ्रंट लोगों को बोला था, अपनी जनता को, मैंने कहा जी 5 साल आप लोगों की सेवा की है, अब 5 साल बाद आप लोगों की मजदूरी मांगने आया हूं और लेंटर पे अगर मैंने पैसा लिया होगा तो मुझे वोट मत दीजिएगा। जनता ने मुझे ज्यादा वोटों से जिताया, मेरे ऊपर मोहर लगा रखी है जनता ने। 5-5, 6-6 लेयर के सर्वे हुए जनकपुर विधानसभा के अंदर। लोगों से पूछा गया कौन व्यक्ति ईमानदार है, उन्होंने कहा प्रवीण कुमार ईमानदार है। प्रवीण कुमार ने मेहनत की है, प्रवीण कुमार ने जनता की सेवा करी है। इनको विधानसभा चुनाव लड़िए और जनता जवाब देगी। जो गाली दे रहे हैं मुझे, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी मुझे जनकपुरी के गाली दे रहे हैं ना, वो जनता जवाब देगी। आज उन्होंने पूरी जनकपुर विधानसभा के अंदर, सीवर के अंदर इतने बड़े बड़े पत्थर मैंने दिखाए हैं आप लोगों को। इतने बड़े बड़े सीवर के अंदर पत्थर डाले हुए हैं, पीओपी के कट्टे डाले हुए, सीमेंट के बोरे डाले हुए हैं। तो वो क्या चाहते हैं? वो गंदी राजनीति करना चाहते, लोगों को परेशान करके, आम आदमी पार्टी को बदनाम करके वो लोग वोट मांगना चाहते हैं। उनका कोई काम नहीं। आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि आपकी पार्टी की जो योजना है उनकी कार्ड के लिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम 25 रुपए देंगे और भाजपा भी अब रणनीति बना रही है और वो भी जल्द घोषणा कर सकती है कि 25 रुपए देंगे, तो आप 2100 देंगे? और कैसे आपको लग रहा है कि देखिए, कांग्रेस तो 0 है दिल्ली के अंदर, एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आ रही है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस का वोटिंग शेयर जो आया पूरी दिल्ली का 3% आया है जी। इस हिसाब से एक भी सीट कांग्रेस की नहीं आ रही है दिल्ली के अंदर। और रही बात 2500 की, वो 25,000 भी देंगे ना तो दिल्ली की जनता को उन पर विश्वास नहीं है। दिल्ली की जनता को अगर विश्वास है तो वो अपने बेटे अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, अपने भाई के ऊपर अरविंद केजरीवाल के ऊपर उनको विश्वास है। और जनता 2100 रुपए की सम्मान राशि केजरीवाल जी ने दी है, उसका महिलाओं ने सम्मान किया है और महिला इस बार भरपूर वोट देने के लिए केजरीवाल जी को, अपने भाई को तैयार है। अपने बेटे संजीवनी योजना की जो स्कीम लेके आए अरविंद केजरीवाल जी, बुजुर्गों को बहुत बड़ी राहत उन्होंने दी है और जब हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं वो तैयार है इस बार अरविंद केजरीवाल जी को अपने बेटे को वोट देने के लिए। आपसे एक सवाल और पूछना चाहूंगा कि यहाँ से जो मौजूदा विधायक थे राजेश्री सिंह, वो अपना दुख जता रहे थे, कह रहे थे कि टिकट इनको दे दिया है और कई आरोप लगा रहे थे जो अभी आपने कहा।
तो कैसे उनको आप वापस समझाओगे या बात करोगे, बातचीत से हल हो जाते हैं? क्या वो आपके पाले में आएंगे फिर से आपके सपोर्ट में? मैं आपको एक चीज बता दूं कि मुझे आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कई बड़े लेयर के सर्वे करवाने के बाद कई लोगों के नाम थे यहाँ पर टिकट के अंदर, उसके बाद मुझे टिकट दिया। और जो टिकट दी गई है वो जनता, नमस्कार जी, वो जनता जो है उनसे पूछ के दिया गया है। जनता से सर्वे किया गया, टेलीफोनिक, लोगों से फीडबैक लिया गया कि भाई कौन सा प्रत्याशी आपका ऐसा है इन नामों के अंदर कि वो उसने काम किया है। तो जनता से पूछने के बाद केजरीवाल जी ने टिकट दिया है और जनता ने मोहर लगाया है कि मेरा बेटा, मेरा भाई प्रवीण कुमार ईमानदार है, इसने निगम पार्षद के तौर पे ईमानदारी से सेवा करी है। तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी ने मुझे यहाँ प्रत्याशी उतार के भेजा है। और जो गालियां दे रहे हैं ना, इस बार जनता जवाब देगी उनको वोट के माध्यम से इस विधानसभा। कांग्रेस हो या भाजपा, वो कह रही है कि शीश महल बना दिया। जो कहते थे कि मैं घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, अब वो सिक्योरिटी ले रहे हैं, शीश महल बना दिया। शीश महल किसी का एक व्यक्ति का नहीं है जी। आज प्रधानमंत्री जी जिस घर के अंदर रह रहे हैं, मुख्यमंत्री अगर रह रहे हैं, तो सरकारी संपत्ति है। आज जाके देखिए उसके अंदर बंगला तो किसी के पास नहीं है, वो बंगला सरकारी संपत्ति है, वो कोई शीश महल नहीं, वो पागल हो गए। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई ना चेहरा है, ना कोई उनके पास विजन है, उनके पास सिर्फ गाली देने के अलावा केजरीवाल और उनके प्रत्याशियों को कुछ नहीं है। जी। भारतीय जनता पार्टी मात्र गुंडागर्दी कर रही है। 3000 करोड़ का जो महल बना रहे हैं प्रधानमंत्री निवास छोड़ के, वो कौन यूज करेगा? जी। और एक सवाल आपसे, कुछ कहना चाह रही है? नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ आम आदमी पार्टी ने बहुत कुछ किया है, बहुत बढ़िया। बहुत किया है। क्या किया है आपके लिए, क्या फायदा मिला आपको? क्या नहीं किया उन्होंने? बिजली के बिल खत्म जी। पानी के खत्म जी। तीर्थ यात्रा करवा रहे हैं जी। तीर्थ यात्रा भी तो करवा रहे हैं। बोला क्लीनिंग किए उन्होंने, केजरीवाल जाके देखो इतना इन्होंने जो वहाँ पे इन्होंने केजरीवाल ने जो सुपर स्पेशलिस्ट में जाते हैं, इतनी अच्छी दवाइयाँ उनके ही नाम लिखे हुए। मैं तो ऐसे घर से बाहर निकली थी। अब ये माता जी हमारी कैमरे पे आप दिखाओ, ये तो घर से आई है बेचारी, ये घर से आई है, मेरे साथ पदयात्रा में नहीं घूम रही। तो ये इनके दिलों के, इनके आंखों में आंसू है कि हमारे बेटे को अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाना है चौथी बार। समर्थन मिल रहा है आपको जनता का? समर्थन है। जेल में गए थे हम लोग, कितने परेशान थे, कितने हम लोग, हमें अंदर से मैं कह, ये मोदी ने तो सबको बेड़ागर कर दिया। सबको जो अच्छा काम करे चल जेल में, जो अच्छा काम करे चलो जेल में। क्यों जेल में डाला? अब भी यही चाह रहे हैं, अभी यही कह रहे हैं। अभी इलेक्शन के टाइम में अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले कोविड आ गया और फिर हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया गया, उसकी वजह से मैं कुछ काम नहीं करवा पाया जो काम के मैंने वायदे किए थे, यमुना साफ को लेकर, अच्छी सड़क को लेकर और अच्छी। जी। बहुत सारे काम भारतीय जनता पार्टी के वजह से रुके हुए हैं और चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे तो जो काम पेंडिंग रह गए हैं वो काम भी हम तेज गति से करके दिखाएंगे। अंतिम सवाल, आप अपने सामने जो प्रतिद्वंदी है उनको चुनौती मानते हो, आशीष सूद को, या नहीं? देखिए, मैं उनको कोई चुनौती नहीं मानता। वो एक ऐसा व्यक्ति है जो घर से निकलता है, लोगों को गालियां देने के अलावा कोई काम उसके पास नहीं है। इतना अहंकारी, इतना एटीट्यूड, और जनकपुरी नहीं, जम्मू कश्मीर रहता है जी। उसके बाद ठंड हो जाती है तो गोवा पहुंच जाता है। सिर्फ 5 साल के अंदर एक बार चुनाव लड़ने के लिए वो व्यक्ति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी उसको भेजती है। उसके बाद चुनाव लड़ने के बाद, हारने के बाद फिर वो जम्मू कश्मीर और गोवा पहुंच जाते हैं। और एक दूसरा आपका बेटा जो लगातार 10 साल से और 7 साल से निगम पार्षद के रूप में ईमानदारी से आपकी सेवा कर रहा है, आपके बीच में रात दिन 24 घंटे, चाहे धूप हो, चाहे बरसात हो, चाहे ठंड हो, उसमें आप लोगों के बीच में ईमानदारी से जो काम कर रहा है। दोनों व्यक्ति आपके सामने, किसको चुनना है वो जनता को पता है किस बात। ये हमारे साथ थे प्रवीण कुमार, जिन्होंने कहा कि मुझे कोई चुनौती नहीं है और काम के आधार पर चुनाव लड़ूंगा और जीत दर्ज करूंगा। देखने वाला ये होगा कि यहाँ से कौन जिताऊ और टिकाऊ होता है और कौन जीत दर्ज करता है। बड़ी जल्द को दिल्ली के साथ कैमरा साथी नीरज के साथ मनीष गौड़, दिल्ली। झलको